सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। भाई ये वीडियो के अंदर अपन डीएनए फंडेड का रिव्यू करने वाले हैं। ये डिटेल्ड रिव्यू रहेगा। इसमें रूल्स के बारे में जानेंगे, क्या क्या अकाउंट वो प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में जानेंगे, और उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर अपन गिव अवे करने वाले हैं $5000 के वन स्टेप के 3 अकाउंट में गिव अवे करूंगा। और गिव अवे की क्या कंडीशंस रहेगी ये आगे आपको पता लगेगा। तो भाई मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं देख रहा हूं कम से कम 80% जो लोग हैं भाई सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई लोग, सब कुछ फ्री है भाई, सब्सक्राइब कर लेना। मैं भी उसी जर्नी पे हूं जिस जर्नी पे आप हो। और गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट जरूर करना, क्योंकि आपको $5000 का वन स्टेप अकाउंट का मौका मिल सकता है भाई। तो ये भाई लोग अपन आ चुके हैं डीएनए फंडेड के डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो ये डीएनए फंडेड प्रॉप फर्म है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो अपन को क्या देखना है, इनके चैलेंजेस वगैरह के बारे में देखेंगे, और 2025 में इनको अवार्ड भी मिला है तो इसके बारे में भी देखेंगे भाई। डीएनए फंडेड क्या क्या प्रोग्राम्स आपको प्रोवाइड कराती है भाई। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, आपको 800 से ज़्यादा ट्रेडिंग एसेट्स ट्रेड करने को देखने को मिलते हैं, और 20 से ज़्यादा चैलेंज ऑप्शंस हैं अपने पास। और मैक्सिमम जो फंडिंग अपन उठा सकते हैं यहाँ से वो है 600K की। मतलब एक इंडिविजुअल बंदा जो ट्रेड कर रहा है वो 600K की कैपिटल तक पहुंच सकता है भाई। तो देखो, पहले आ जाता है इनका चैलेंज जो आता है वन फेज। तो वन फेज के अंदर देखो क्या है, सिंपल सा। यहां पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपको 3 देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रॉफिट टारगेट यहां पे होने वाला है 10%, ठीक है। 10% प्रॉफिट टारगेट होगा। मैक्सिमम डेली लॉस जो आपको देखने को मिलेगा वो सही देखने को मिल रहा है 5% है, हालांकि इतना नहीं करना होता। और मैक्सिमम जो टोटल लॉस है वो 6% अपन को देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ जो लेवरेज अपन को देखने को मिलेगा वो 1:30 का लेवरेज देखने को मिलेगा। और 5K का अकाउंट अपन को $59 का देखने को मिल जाएगा। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो और प्रॉप फर्म से महंगा अकाउंट है, बट भाई इसमें सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को पता है क्या लगी डीएनए फंडेड की। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये इनका खुद का ब्रोकर है भाई। ये ब्रोकरेज भी प्रोवाइड करते हैं आपको, तो बहुत ज़्यादा जेन्युइन प्रॉप फर्म है। अगर अपन रूल्स वगैरह फॉलो करके पे आउट लेते हैं, जैसे मैंने बहुत लोग बाग मेरे को बोलते हैं कि बहुत सारी प्रॉप फर्म्स क्या करती है, उनका पे आउट को रिजेक्ट कर देती है। तो यहाँ पे आपको पे आउट गारंटीड मिलेगा भाई, गारंटीड है भाई, ठीक है। तो आप देख सकते हो 10K का जो अकाउंट है वो $89 का आपको देखने को मिलेगा। और जो सबसे बड़ा अकाउंट है $2 लाख वाला वो $1209 का आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आपको कूपन कोड्स भी देखने को मिल जाएंगे। कूपन वगैरह के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई अकाउंट परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। उस लिंक से आप क्या कर सकते हो भाई, इस अकाउंट को परचेस कर सकते हो, तो आपको ऑफ भी देखने को मिल जाएगा। अब 2 फेज की अपन बात कर लेते हैं भाई। सेकंड फेज पे अपन जब आते हैं तो देखो यहाँ पे प्राइसेस कम हो जाती है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज अपन को वही देखने को मिलते हैं, 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज देखने को मिलते हैं। प्रॉफिट टारगेट जो फर्स्ट फेज का होता है वो 10% होता है, और सेकंड फेज का जो प्रॉफिट टारगेट होता है वो 5% अपन को देखने को मिलता है। तो टोटल अपन को 15% बनाने हैं भाई दोनों फेजेस को मिला के। मैक्सिमम डेली लॉस यहाँ पे 6% देखने को मिल रहा है, और मैक्सिमम जो टोटल लॉस है वो भी सही है। तो भाई ये 2 फेज वाला अकाउंट तो बहुत ही सही है। यहाँ पे आपको ओवरऑल जो है मैक्सिमम टोटल लॉस, मतलब फर्स्ट फेज में 10% बनाने हैं 10% लॉस करने से पहले, ठीक है। तो वो आप चीज़ अचीव कर सकते हो। और सेकंड फेज में अगर आप पहुंचोगे तो 10% का ही आपको ड्रॉडाउन दिया जाएगा, और उसमें 5% का आपको टारगेट अचीव करना होगा। तो वो भी अपने से किया जा सकता है, ठीक है। अब इसकी प्राइस और ट्रेडिंग जो लेवरेज है, अब देखो वन फेज का जो लेवरेज था वो 1:30 देखने को मिल रहा था, और जो यहाँ पे लेवरेज अपन को देखने को मिल रहा है वो 1:50 का लेवरेज देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों लेवरेज जो हैं बहुत सही है भाई। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता है सारे रूल्स वगैरह फॉलो कर रहे हो तो अपन को पे आउट मिलना चाहिए। तो भाई यहाँ पे वो पे आउट की प्रॉब्लम नहीं है, पे आउट आपको दिया जाएगा सारे रूल्स वगैरह। और इस वीडियो के अंदर मैं रूल्स वगैरह भी आपको बताऊंगा। गिव अवे भी है भाई इस वीडियो के अंदर, तो गिव अवे की भी रूल्स मैं आपको बताऊंगा कि गिव अवे में आप कैसे एंटर करोगे, ठीक है। अब देखो $10,000 का है जो है अकाउंट वो $79 का आपको देखने को मिल जाएगा, और 100K का जो अकाउंट है वो $549 का आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये भी सही अकाउंट है, आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। उसी के साथ साथ भाई अगर देखो अपन बात कर लेते हैं वन फेज और सेकंड फेज के बारे में अपन बात कर ली, तो रैपिड 10 डेज वाले के बारे में बात कर लेते हैं। ये रैपिड चैलेंज है भाई इनका। इसके अंदर अपन को क्या क्या देखने को मिलता है, देखो मिनिमम ट्रेडिंग डेज इनका सेम ही है, 2 फेज में 1 फेज में सेम ही 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज थे। प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे आपको सिर्फ 5% अचीव करना है। मैक्सिमम जो डेली लॉस है वो 4% है, और मैक्सिमम जो टोटल लॉस है वो 5% अपन को देखने को मिलेगा। तो ये बहुत सही है भाई, आपको 5% बनाना है 5% लॉस करने से पहले, ठीक है। उसके साथ साथ
ये जो अकाउंट आपको पड़ने वाला है, यहाँ पे $5,000 का अकाउंट नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे स्टार्टिंग होती है $10,000 से और जो जाती है 100K के अकाउंट तक, ठीक है। तो ये जो अकाउंट आपको देखने को मिल रहा है वो $99 का आपको देखने को मिलेगा और 100K का अकाउंट $549 का देखने को मिलेगा, जो कि सेकंड फेज के बराबर ही है इसकी प्राइसिंग, ठीक है। अब ये बात हो गई इन तीनों चैलेंजेस के बारे में। अब जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग और सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग जो मेरे को चैलेंज लगा इनका, वो इंस्टेंट फंडिंग का चैलेंज लगा भाई मेरे को। हालांकि इसकी प्राइसेस थोड़ी सी हाई है, बट जो इनका स्ट्रक्चर है वो बहुत सही है भाई। अब देखो कैसे मैं बता रहा हूँ आपको। मिनिमम ट्रेडिंग डेज सेम है $5,000 के अकाउंट पे। प्रॉफिट टारगेट कुछ नहीं है भाई। और प्रोफॉर्म्स के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, पहले लॉक इन करवाना पड़ता है स्मार्ट ड्रॉडाउन को 5% पे या फिर 3% पे, 10% पे। उस लॉक इन करवाने के बाद में क्या कर सकते हो, आप पे आउट ले सकते हो। तो यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट नहीं है। आप $25 से $50 भी बनाते हो तो उसको आप विड्रॉल कर पाओगे। मैक्सिमम टोटल लॉस यहाँ पे थोड़ा कम है 4%, बट बात यही आ जाती है ना कि भाई उसके साथ साथ आपको क्या मिल रहा है, ट्रस्ट मिल रहा है, और बिजनेस में ट्रस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे ट्रस्ट ये है कि इनका खुद का ब्रोकरेज है और ये काफ़ी अच्छी प्रोफर्म है जो कि आपको पे आउट देती ही देती है, ठीक है। तो इसकी जो लेवरेज जो देखने को मिल रहा है वो वन फेज से सिमिलर है। यहाँ पे 1:30 का आपको लेवरेज देखने को मिल जाएगा और जो प्राइसिंग होगी वो $199 की होगी। अब ये प्राइस ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है। यहाँ पे आपको कोई भी चैलेंज पास करने की ज़रूरत नहीं है भाई। आप आओगे, आप जैसे ही प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करोगे उस प्रॉफिट को आप विड्रॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे कंपेयर भी कर रखा है। अब देखो डिफरेंस क्या है वो मैं तुमको बता देता हूँ। जो सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को यहाँ पे लगी, ब्रोकर बैक्ड है भाई। ये सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ पे जो आ जाता है बिजनेस की सबसे बड़ी चीज़, ट्रस्ट भाई। ब्रोकर बैक्ड है, खुद का ब्रोकर है। ये इसलिए मैं आपको अच्छी बता रहा हूँ, ठीक है। एफटीएमओ के पास भी खुद का ब्रोकर नहीं है, फंडेड नेक्स्ट के पास भी खुद का ब्रोकर नहीं है और फंडिंग पिप्स के पास भी खुद का ब्रोकर नहीं है। रैपिड इवेल्युएशन भी ये आपको प्रोवाइड करते हैं, बाकी जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। 600K तक की आप कैपिटल मैनेज कर सकते हो, बाकी में 400K या फिर 300K तक ही आप मैक्स एलोकेशन प्रोवाइड ले सकते हो, ठीक है। उसी के साथ साथ मिनिमम ट्रेडिंग डेज भी यहाँ पे कम है बाकियों से और वीकेंड होल्डिंग भी ये प्रोवाइड करते हैं आपको। वन स्टेप चैलेंज यहाँ पे प्रेजेंट है, एफटीएमओ में प्रेजेंट नहीं है और फंडिंग पिप्स में प्रेजेंट है, बट उसके भी डिफरेंट रूल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और दूसरी चीज मेरे को क्या सही लगी, यहाँ पे रूल्स की भी ज्यादा मारा मारी नहीं है भाई। तो भाई गिव अवे के बारे में जो मैं बात करने वाला था, जो अपना गिव अवे का अकाउंट रहने वाला है, जो मैं गिव अवे करने वाला हूँ इस वीडियो में, अगर आप सारी कंडीशंस को मैट करते हो तो आपको चांस मिलेगा भाई। 5K का अकाउंट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा वन स्टेप। तो ये वो अकाउंट होने वाला है जिसकी $59 आप प्राइस देख सकते हो। 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज, 10% प्रॉफिट टारगेट, 6% मैक्सिमम लॉस और 1:30 का लेवरेज, बट उसी के साथ साथ ब्रोकर बैक्ड और ट्रस्टेड प्रॉफ फर्म। तो ये अकाउंट आपको मिल जाएगा कैसे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तुम्हारे भाई को जाके फॉलो करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे, और उसी के साथ साथ यहाँ वीडियो पे कमेंट करना पड़ेगा कि आपको इनका कौन सा चैलेंज बेस्ट लगा या फिर आप कौन सा परचेज करने की सोच रहे हो और क्यों। तो वो रीज़न भी आपको देना होगा। जिसका रीज़न मेरे को अच्छा लगेगा उसको मैं क्या करूँगा, सिंपली ये अकाउंट प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। सिर्फ अपना मेल और अपना नाम मेरे को डीएम करना होगा व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप परचेस करना चाहते हो तो मेरे लिंक से परचेस करोगे तो आपको मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। इन फ्यूचर आपको कोई भी रूल्स वगैरह के बारे में जानना हो, कोई भी सपोर्ट चाहिए हो, तो वो सपोर्ट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा अगर आप मेरे लिंक से परचेस करते हो किसी भी अकाउंट को। तो भाई गिव अवे में जरूर एंट्री कर लेना। मैं दोबारा बता देता हूं, आपको जाके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे को जाके फॉलो करना है, उसी के साथ साथ कमेंट में बताना है डीएनए फंडेड के बारे में आपको सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी, या फिर इनका जो सबसे बेस्ट प्रोग्राम्स है, इन चारों प्रोग्राम में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा और क्यों। तो वो चीज़ का रीज़न आप कमेंट कर देना, जिसका मेरे को बेस्ट लगेगा मैं उनको 5K का वन स्टेप अकाउंट गिव अवे कर दूंगा। तो भाई ये गिव अवे के कुछ रूल्स हैं, बहुत ही सिंपल है, तो मेक श्योर कि आप पार्टिसिपेट जरूर करना भाई। अब भाई जो इनकी सबसे बेस्ट चीज़ जो सेकंड मेरे को देखने को मिली भाई, वो ट्रेडिंग रूल्स हैं। अब आप खुद देख सकते हो भाई, मैंने प्रीवियस में रिव्यूज़ करी है बहुत सारी प्लेटफॉर्म, उनका रूल्स वाला टैब जाते ही आदमी का दिमाग खराब हो जाता है भाई। एक ट्रेडर के तौर पे आपको एक फ्रीडम होनी चाहिए, तो वो फ्रीडम आपको यहाँ प्रोवाइड है भाई। इतने से रूल्स हैं और कोई इतना हार्ड रूल नहीं है कि कोई हिडन रूल हो, तो मतलब यहाँ पे कोई हिडन रूल आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ में सबसे बेस्ट क्या हुआ, ब्रोकर बैक्ड है
और वहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड हो गया। और सेकंड, आपको फ्रीडम है ट्रेडिंग करने की, आपको सोचना नहीं है कि मैं कहीं ना कहीं कोई रूल तो ब्रीच नहीं कर रहा, कोई हिडन रूल तो नहीं है। तो वो सबसे बेस्ट चीज़ लगी भाई। अब आप देख सकते हो टाइम लिमिटेड भाई, एक्टिव रहना पड़ेगा आपको 30 दिन तक। अगर आप एक्टिव नहीं रहते, अगर आपने अकाउंट परचेज कर लिया और आप ट्रेड नहीं लगाते 30 दिन तक, तो वो इनएक्टिविटी मानी जाएगी। तो ये बहुत सिंपल रूल है, ठीक है। ईएज अलाउड है क्या भाई? ये ट्रेडिंग आप कर सकते हो। देखो, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ये किसी भी प्रोफॉर्म में नहीं कर सकते आप। रिवर्स आर्बिट्राज ट्रेडिंग नहीं कर सकते, हैजिंग नहीं कर सकते, कॉपी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। नॉन डीएनए फंडेड अकाउंट्स में, ठीक है, फंडेड लेटेंसी आर्बिट्राज नहीं कर सकते, न्यूज स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। तो ये ऐसे रूल्स हैं जो सारी जगह अप्लाइड हैं, बस इनमें कोई हिडन रूल नहीं है, समझ रहे हो बात। तो ये नॉर्मल से रूल हैं। वैसे भी आपको पता है, जब आप प्रॉफर्म के साथ में ट्रेड करते हो तो आपको ये रूल्स तो याद रखने ही होते हैं कि आप स्कैल्पिंग वगैरह नहीं कर सकते, रिवर्स हैजिंग नहीं कर सकते, टिक स्कैल्पिंग नहीं कर सकते, मार्टिंगेल स्ट्रेटेजीज अलाइ नहीं कर सकते, और वन साइडेड बैटिंग नहीं कर सकते। मेरे को पता है कि एक बंदे का मैसेज आया था, उसने क्या करा, गोल्ड जब बाइंग साइड पे था तो उसने बैक टू बैक बाइंग साइड की पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिया और एक भी सेल की पोजीशन ऐड नहीं करी। तो उसकी वजह से उसका अकाउंट क्या हो गया, उसको पे आउट डिनाई कर दिया गया, डीएनए फंडेड में नहीं, इंस्टेंट फंडिंग के अंदर। तो भाई ये बस कुछ रूल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार देखोगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएंगे। तो ये ट्रेडिंग अपन को नहीं करनी है। दिन की 1 से 2 ट्रेड लो, ठीक है। अगर गिव अवे का अकाउंट भी आप विन करते हो तो 1 से 2 ट्रेड लेना, ठीक है। और रिस्क को रखना 0.5% और 1%, ठीक है। बस इसके साथ साथ में आप ट्रेड करना, तो आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनको याद भी रखने की फिर आपको ज़रूरत नहीं है। बट आप क्या करते हो कि 1 ट्रेड ले ली, फिर 2 ट्रेड ले ली, फिर 5 ट्रेड ले ली, 10 ट्रेड ले ली, बैक टू बैक ट्रेड लेते हो, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है भाई। अब आईपी एड्रेस का देख लेते हैं भाई। एक आईपी एड्रेस रहना चाहिए, ठीक है। आपको पता है डिफरेंट कंट्रीज से लॉगिन नहीं होना चाहिए, आईपी एड्रेस चेंज नहीं होना चाहिए, और चेंज होता है तो इनको प्रूफ देना होगा। अगर ये मांगते हैं, मान लो कि आपको पे आउट मिल गया और आपका आईपी एड्रेस चेंज हो गया वहाँ पे, तो वहाँ पे बस आपको प्रूफ देना है कि भाई आपने ट्रैवल किया वगैरह। तो सेम आईपी एड्रेस से आप मल्टीपल अकाउंट्स को क्या कर सकते हो, वो नहीं कर सकते, ठीक है। आप एक ही आईपी एड्रेस से बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट्स को क्या नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते। तो ये सिंपल सा आईपी रूल है। अब ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है भाई इनकी। ट्रेडर मस्ट अवॉइड द फॉलोइंग प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजी डीएनए फंडेड। एक्सप्लॉइटिंग एरर्स और लेटेंसी आप नहीं कर सकते, ठीक है। प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूशन पे जो लेटेंसी आपको देखने को मिलती है वो नहीं कर सकते। नॉन पब्लिक और इनसाइडर इंफॉर्मेशन आप यूज़ नहीं कर सकते। फ्रंट रनिंग ट्रेड्स को फैसिलिटेट नहीं कर सकते। एक्शंस दैट हार्म डीएनए फंडेड्स रिलेशनशिप विद सर्विस प्रोवाइडर और कॉज ट्रेड कैंसिलेशन। तो ये देखो, अपने काम की चीज़ नहीं है भाई, ये तुम समझ रहे हो। मतलब अपने लिए जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो यहाँ पे हैं ईयू और कॉपी ट्रेडिंग के अंदर। वो भी आपको पता है, ईए वगैरह अपन नहीं करते, कॉपी ट्रेडिंग अपन नहीं करते, ठीक है। तो अपने लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन रूल क्या है, अब ये समझने वाली बात है। ट्रेडिंग का यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन रूल इन्होंने दे रखा है भाई, 40% ऑफ द पे आउट जो है ना आप रिक्वेस्ट कर सकते हो पर कैलेंडर डे पे, ठीक है। मान लो कि आपने 40% से ज़्यादा क्या कर लिया, पे आउट अचीव कर लिया। अब जैसे मान के देखो कि आपने $1000 बना लिए, $10,000 का आपका अकाउंट है, आपने $1000 का प्रॉफिट कर लिया। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 40% से नीचे ही रखना है, किसको, अपने प्रॉफिट को, जिससे कि आप उस प्रॉफिट को विड्रॉल कर पाओ। हालांकि कुछ होगा नहीं, बट अगर आपने $1000 बना लिए तो वो $400 का आपको पे आउट देंगे और $600 रिमूव कर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आप $1000 3 दिन में बनाते हो, $400 को एक्सीड करते हो, देखो एक ही बार में $1000 बना लेना वो थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है और उसको विड्रॉल कर लेना। बट आप ओवर 3 डेज के अंदर $1000 बनाते हो तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, $400 के पे आउट को, मतलब टोटल आप एलिजिबल हो जाओगे $1000 को विड्रॉल करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि अपन को एक ही बार में $1000 का प्रॉफिट करके अपन $1000 विड्रॉल नहीं करेंगे, अपन को थोड़ा थोड़ा करना है। 3-4 दिन में आप $1000 बनाओ तो आप क्या हो, एलिजिबल हो पे आउट के लिए। तो ये चीज ध्यान रखना, बस ये रूल्स हैं। न्यूज ट्रेडिंग का मैं आपको बता देता हूं भाई, ये कौन सा एफएक्स स्ट्रीट कैलेंडर को आपको देखना है। वहां पे अगर कोई हाई इंपैक्ट न्यूज है तो उसके बारे में जान लेना। उस हाई इंपैक्ट का जो 10 मिनट का विंडो है उसमें आपको ट्रेड नहीं करनी। इसका मतलब क्या है, 5 मिनट न्यूज आने से पहले आपकी कोई पोजीशन नहीं ओपन होनी चाहिए और 5 मिनट
न्यूज़ जाने के बाद में आपकी कोई पोजीशन ओपन नहीं होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया को भी ध्यान रखना कि इनकी 10 मिनट की मान लो हाई इंपैक्ट न्यूज़ आने वाली है तो उसके 10 मिनट के दौरान आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी है, या फिर आपकी रनिंग ट्रेड है तो उस 5 मिनट न्यूज़ जाने के बाद में अगर आप होल्ड करना चाह रहे हो कर सकते हो, पर उस 5 मिनट के दौरान उसको क्या नहीं कर सकते, आप कट नहीं कर सकते न्यूज़ के टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये भी बहुत सिंपल है। वीकेंड ट्रेडिंग अलाउड है कि नहीं है भाई, तो देखो क्रिप्टो करेंसीज के लिए इन्होंने अलाउ कर रखी है क्योंकि और मार्केट जो है ना वो बंद हो जाते हैं, तो भाई ये वाली बात है, तो ध्यान रखना आप क्या कर सकते हो। और वीकेंड ट्रेडिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है रैपिड और इंस्टेंट फंडिंग चैलेंजेस के लिए, मतलब वीकेंड होल्डिंग का सोचना भी मत, वैसे भी अपन नहीं करते भाई, अपन इंट्राडे ट्रेड करते हैं, डेली का ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट लॉस जो होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं और अगले दिन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखनी है आपको। वीकेंड ट्रेडिंग अगर करनी भी है तो क्रिप्टो करेंसी पे आपको करनी होगी, और उसके साथ साथ वीकेंड ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड है। अगर आप रैपिड अकाउंट लेते हो, इंस्टेंट फंडिंग चैलेंज लेते हो, तो वहाँ पे आपको नहीं करनी है। अगर गिव अवे के अकाउंट आपको प्रोवाइड होता है, आप जीतते हो गिव अवे के अकाउंट को, तो ध्यान रखना आप क्रिप्टो करेंसी पे वीकेंड होल्डिंग कर पाओगे क्योंकि वो 1 स्टेप का चैलेंज होगा। अब देखो अकाउंट को मर्ज कर सकते हो, वी डू नॉट अलाउड फॉर अकाउंट मर्जिंग ड्यू टू रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रैकिंग पर्पसेज, हाउएवर यू कैन मैक्सिमम अप टू, देखो आप अकाउंट्स को मर्ज नहीं कर सकते, बट एक सिंगल बंदा 600K की कैपिटल जो कि अभी तक सबसे बड़ी है मार्केट के अंदर, उसको मैनेज कर सकता है, उसको ग्रो कर सकता है भाई। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो देख लो, अब तुम खुद देख लो, कुछ भी रूल्स नहीं है भाई, कोई हिडन रूल नहीं है, बहुत ईजी रूल्स हैं, ज़्यादा इनको समझने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप इस हिसाब से चलोगे ना कि न्यूज़ टाइम के न्यूज़ वाले विंडो को ध्यान रखना 10 मिनट का, ठीक है, उसी के साथ ये ध्यान रखना कि 40% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करना, और अगर करते भी हो तो 2 या 3 दिन के स्पैन के अंदर आपको करना है जिससे कि आप पूरा पे आउट ले पाओ। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस वो प्रॉफिट डिडक्ट कर लिया जाएगा एक्स्ट्रा वाला, ठीक है। उसी के साथ साथ जो रेस्ट्रिक्शंस है, स्कैल्पिंग वगैरह ये वगैरह, टिक हैजिंग वगैरह ये नहीं करनी। तो ये बहुत सिंपल रूल है। देखो सबसे बेस्ट तरीका मैं बता देता हूँ आपको ट्रेड करने का प्रोफर्म के अकाउंट्स को। आपको 1 से 2 ट्रेड लेनी है दिन की, ठीक है, न्यूज़ के टाइम पे नहीं लेनी है, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसको एक्सेप्ट करके उस दिन के लिए बंद कर देना है, और रिस्क को 0.5% या फिर 1% पर ट्रेड क्राइटेरिया ही रखना है। तो भाई ये इनके कुछ रूल्स हैं। और उसी के साथ साथ भाई यहाँ पे मेरे को बढ़िया चीज़ ये देखने को मिली, ये क्या करते हैं, टूर्नामेंट्स भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं भाई। यहाँ पे प्राइस पूल देख सकते हो, इनका डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना भाई, डिस्कॉर्ड का लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप डीएनए फंडेड को चेकआउट करना, आपको कौन से चैलेंजेस बेस्ट लगे, रूल्स कैसे लगे भाई, बहुत फ्रीडम आपको लगी, तो कौन सी चीज़ आपको बेस्ट लगी वो गिव अवे के लिए आप जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और इंस्टाग्राम पे भी आप कमेंट कर सकते हो। तो ये वाली बात है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना आपका बहुत ज़रूरी है, और अच्छा रीज़न देने की कोशिश करना भाई, इसके बारे में समझना। तो $5000 का 1 स्टेप का अकाउंट आपको मैं गिव अवे कर दूंगा। तो भाई प्राइस पूल देख सकते हो आप 750K का। अगर आप फर्स्ट आ गए इस चैलेंज के अंदर तो 200K का अकाउंट आपको देखने को मिलेगा, सेकंड को भी 100K का अकाउंट दे रहे हैं, और थर्ड को भी 100K का अकाउंट दे रहे हैं, और 25th पोजीशन वाले तक को 5K का अकाउंट प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये फ्री है भाई। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप अकाउंट परचेज नहीं कर सकते, तो ध्यान रखना ये फ्री टूर्नामेंट में आप अप्लाई कर सकते हो और टूर्नामेंट की ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपके पास स्किल है तो आप ये पोजीशंस को भी अचीव कर सकते हो और अपने लिए एक पे आउट या फिर अपने लिए अकाउंट सिक्योर कर सकते हो। तो भाई लोग, ये 10K का अकाउंट मैं भी परचेज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सब कुछ डाल देता हूँ और फिर आपको मैं दिखाता हूँ भाई कि अपना जो अकाउंट है वो मेल के थ्रू अपने पास आ जाएगा, और फिर उस पर मैं भी ट्रेड करना स्टार्ट करूँगा। मैं ले रहा हूँ $309 वाला, ठीक है, $309 का 10K का इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट, क्योंकि सबसे बेस्ट प्रोग्राम मेरे को ये लगा भाई। यहाँ पे कोई वो नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं पे आउट मैं देख रहा हूँ कि यार $309 सही है वैसे प्राइस। पे आउट जब अपन लेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, इससे जो पे आउट आता है मेरा, ठीक है। तो मैं ये फिल इन कर लेता हूँ सारी डिटेल्स। तो भाई लोग, ये अपन ने परचेज कर लिया है, $309 मैंने पे कर दिए हैं, और इसके साथ साथ में मेरे को अकाउंट की डिटेल्स अभी देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो भाई इसका जो पे आउट आएगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेक श्योर कि अगर आपको भी कोई अकाउंट परचेज करना है तो मेक श्योर कि मेरा रेफरल लिंक आप यूज़ कर लेना डिस्क्रिप्शन से। उसकी वजह से आपको पूरा सपोर्ट रहेगा तुम्हारे भाई का, और बहुत सही है भाई, ब्रोकर बैक्ड प्रोफर्म है, रूल्स भी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे ट्रस्ट है कि अपन को पे आउट मिलेगा। अभी तक मैंने किसी प्रोफर्म के लिए इतना नहीं बोला। क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ब्रोकर बैक्ड है भाई, जो कि बहुत सारी प्रोफर्म्स नहीं है भाई। तो ये एक तरीके से रेगुलेटेड प्रोफर्म मान लो आप, जिससे कि आपको पे आउट मिलने का
पूरे चांसेस हैं भाई। ये आ चुका है भाई अपना 10K का अकाउंट, और इससे जैसे ही पे आउट आता है मैं आपका क्या करूंगा भाई, देखो 13 दिन बता रहा है, 14 डेज में पे आउट मिलेगा अपन को, तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि भाई पे आउट कैसा क्या आया। तो भाई मेक श्योर कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही वीडियो के लिए तुम्हारे भाई को सपोर्ट कर देना भाई।